सुत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें ये भक्ति पूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अन्य से जानकर एकांत में सुनाई थी। एक दिन विशालपुरी में चारों भाई सनक सनातन संत कुमार जी सत्संग के लिए आए और वहां उन्होंने नारद जी को देखा कि बद्री विशाल में नारद जी को पसीना आ रहा है। तब उन्होंने कहा कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कथ वित्थो यथा जनः। ब्रह्मण जी, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंता तो क्यों हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आपको ऐसा हम जान रहे हैं कि इससे कि आपका सारा किसी ने धन लूट लिया हो। जैसे कोई व्यापारी टूटा फूटा हुआ वो रोता हुआ आ रहा हो, ऐसा हम आपको जान रहे हैं। ना ही आपके कोई घर है, नहीं आश्रम, नहीं आपके कोई बच्चे हैं, फिर आपको चिंता क्यों है? क्या कारण है? तब नारद जी ने उत्तर दिया कि बड़े भैया, मैं बहुत ही चिंता में हूँ। मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर आया था और जहाँ पुष्कर, प्रयाग, कांसी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग सेतु, बंद आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचारता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय धर्म के सहायक कलियुग ने सारे पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब जहाँ सत्य, तप, शोच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है, बेचारे जीव अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। असत्यवासी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहाँ जाते हैं वो पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियां का राज्य हो गया है, साले सलाहकार बन चुके हैं और लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुष कला मचा रहे हैं। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियां जवानों अधिकार हो गया है और उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दे हैं, अर्थात मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। इस समय जहाँ ना कोई सिद्ध ही है, ना ज्ञानी है और नहीं सत्कर्म करने वाला, सारे धन समय काल रूपी दानव नल झलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजार में अन्न बेचने के लिए आए हैं। इस तरह कलयुग दोष देखते हैं पृथ्वी पर विचारता हुआ यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, अब मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती अर्थात एक स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई है और उसके पास तो वृद्ध पुरुष चेत अवस्था में पड़े हैं। वो जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उनको चेत करने का प्रयत्न करती और कभी उनको आगे रोने लगती। अब अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देखा करती। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसको पंखा झुला रही थी और बार बार समझाती जाती। दूर से ये सब चरित्र देखकर मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने सोचा कि वहां जाकर के पूछना चाहिए। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुलता होकर कहने लगी। युवती ने कहा, हाजी महात्मा जी, क्षण भर जरा ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार में सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत थोड़ी बहुती कुछ शांति तो हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। बोलिए नारद भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष तुम्हारे
क्या लगते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार पूर्वक होकर के सुनाइए। आपके दुख का कारण क्या है वो भी बताओ। तब जुक्ति ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही जे ऐसे जर्जर हो गए। जे देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए आ गई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, सब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। हे द्रविड़, देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक ये अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्लभ और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ, तब से पुनः मैं परम सुंदरी और सुर रूपवती हो गई, नवजुक्ति हो गई हूँ। किंतु मेरे सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मंदे दुखी हो रहे हैं, अर्थात ये बूढ़े हो गए हैं। अब मैं ये स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं और इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर ये विपरीत स्थिति क्यों आन पड़ी? होना तो ये चाहिए था कि मैं बूढ़ी होती तो मेरे पुत्र तरुण। इसी के आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती हूँ कि आप परम बुद्धिमान एवं जोग निधि हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, ये तो बताइए महाराज। तब नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुखों का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगी। बोलिए नारायण भगवान की जय। सुत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर के सुनो। ये दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, जोग मार्ग और तप आदि सब लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अदासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष देखने से मलन हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। और इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और वही पंडित है। पृथ्वी क्रमश प्रतिवर्ष शेष जी के लिए पार रूप हो जाती रही। अब जे सुनने जोग तो क्या, देखने जोग भी नहीं रह गई। और ना ही इसमें कहीं मंगल ही है, मंगल भी नहीं दिखाई देता। अब किसी को पुत्र के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से अपेक्षित होकर के तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन संजोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अंत जे वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र है, नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को जहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। जहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण जे सोते से जान पड़ते हैं। उनकी भक्ति ही है, ज्ञान कोई किसी को देता ही नहीं, तो ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक ही नहीं, इसलिए वो जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार ना जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्री हरि भी ये अधर्म कैसे देखा जाता है। मुनि,
मेरा जे संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलेगी।